दोस्तों ये मॉडल है सैमसंग F23 और सैमसंग M23 भी सेम होता है और इसमें डिस्प्ले का इशू है। इसमें डिस्प्ले काम नहीं कर रहा है, डिस्प्ले ग्राफिक्स वगैरह नहीं आ रहा है, ना डिस्प्ले का लाइट जल रहा है और ना ही ग्राफिक्स आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं डीसी मशीन के ऊपर मोबाइल ऑन हो चुका है मगर डिस्प्ले के ऊपर कुछ भी शो नहीं कर रहा है। तो इसका प्रॉब्लम कहाँ पर है ये आज हम चेक कर बताएंगे और वीडियो कंप्लीट देखना है तब आपको समझ में आएगा। तो दोस्तों मैं यहाँ पर बोर्नियो स्कीमेटिक के जरिए मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर जितने भी ग्राफिक्स वाले लाइन है उनके ऊपर हमें रजिस्टर चेक करना है। वहाँ से अगर कोई भी एक ट्रैक भी अगर खाली दिखाता है तो ग्राफिक्स नहीं आएगा, ना लाइट जलेगी ना ग्राफिक्स आएगा। कोई भी अगर एक भी ट्रैक अगर ओपन होती है तो यहाँ पर दोस्तों दो ट्रैक आप देख सकते हैं VSN 5.5 वोल्ट और VSP -5.5 वोल्ट। यहाँ पर दोस्तों वोल्टेज आना चाहिए और यह LED A लाइन है, इसके ऊपर 4 वोल्ट दिखाएगा और ये सारे वोल्ट जब डिस्प्ले कनेक्ट रहेगा बोर्ड के साथ तभी ये वोल्ट शो करेगा। इसके पहले वोल्टेज बिल्कुल भी शो नहीं करेगा। यहाँ पर दोस्तों यहाँ पर IC लगी है, इसी से डिस्प्ले लाइट के वोल्टेज बनेंगे और ग्राफिक्स के भी वोल्टेज यही से बनेंगे। 5.5 वोल्ट VSN और VSP दोनों वोल्टेज उसी IC से बनते हैं। और यहाँ पर जितने भी डिस्प्ले के सप्लाई दिए हुए इनके ऊपर हमें ग्राउंड से रीडिंग चेक करना, इनके ऊपर रजिस्टेंस दिखाना चाहिए। अगर कोई भी एक ट्रैक खाली दिखाता है तो ऐसी कंडीशन में डिस्प्ले बिल्कुल भी शो नहीं करेगा, ना ही लाइट जलेगी और ना ही ग्राफिक्स दिखाएगा। तो यहाँ सभी पिन के ऊपर रीडिंग सही दिखा रहा है, किसी भी ट्रैक में कोई प्रॉब्लम हमें नज़र नहीं आ रही है। मगर मैं लास्ट में आपको दिखाऊंगा कि प्रॉब्लम इसमें कहाँ पर है। तो मोबाइल को अभी मैं ऑन कर रहा हूँ डीसी मशीन के ऊपर और यहाँ पर मैं वोल्टेज चेक करूँगा। सारे वोल्टेज इसके बन रहे हैं या नहीं बन रहे ये हमें चेक करना है। मोबाइल जैसे ही ऑन होता है वैसे ही तुरंत हमें इसके वोल्टेज चेक करना है। यहाँ पर VSN वोल्टेज और VSP वोल्टेज को चेक करना है। ये दोनों वोल्टेज अगर बनेंगे तभी ग्राफिक्स आती है। यहाँ पर दोस्तों 3.3 वोल्ट आ रहा है और 1.8 वोल्ट की लाइन भी ओके है, यहाँ पर भी वोल्टेज आ रहा है। और ये दोस्तों VDD 1.8 वोल्ट की लाइन है जो मैं अभी यहाँ पर चेक करके आपको दिखाया, इसके ऊपर वोल्टेज नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? और यहाँ पर VSN और VSP वोल्टेज भी नहीं आ रहा है। ये तीनों वोल्टेज नहीं आ रहे क्योंकि यहाँ पर डिस्प्ले लगा हुआ नहीं है। डिस्प्ले जब लगा रहेगा तब VSN और VSP वोल्टेज बनता है और VDD वोल्टेज 1.8 वोल्ट भी बनता है। मगर ऐसा भी हो सकता है VSN और VSP वोल्टेज 5.5 वोल्ट जो होता है माइनस वोल्ट और प्लस वोल्ट ये नहीं बनने का कारण ये भी हो सकता है कि CPU से ग्राफिक्स IC को सप्लाई नहीं मिल रहा है। जो 4 लाइन होती है CPU से जुड़ी हुई वो CPU से 4 लाइन में से अगर एक भी अगर कट हो जाती है या CPU से नहीं जुड़ा होता है, ग्राफिक्स IC और CPU से जुड़ा हुआ नहीं है, ऐसी कंडीशन में भी VSN और VSP वोल्टेज 5.5 वोल्ट नहीं बनेंगे। मगर मैंने यहाँ पर कनेक्टर के ऊपर चेक किया तो सभी ग्राफिक्स के लाइन के ऊपर रजिस्टर दिखा रहा है। इसका मतलब सभी के सभी ICO से जुड़े हुए ट्रैक हैं, कोई भी ट्रैक कटी हुई नहीं है। फिर भी उसके ऊपर अगर वोल्टेज नहीं आता तो ऐसी कंडीशन में हो सकता है ग्राफिक्स IC को CPU से सिग्नल नहीं मिल रहे हैं। जो 4 लाइन होती है वहाँ से एक ना एक ट्रैक कोई ना कोई टूटी हुई हो सकती है। तो इसके लिए मैं यहाँ पर दोस्तों CPU रिवॉल्व कर यहाँ पर देखूंगा। तो यहाँ पर दोस्तों ये 4 लाइन है, ये चारों लाइन CPU से आती है, ठीक है। और यहाँ पर अगर एक भी अगर ट्रैक कटी रहती है तो ये वाली IC काम नहीं करेगी, कोई भी वोल्टेज नहीं बनाएंगे, ना ग्राफिक्स आएंगे डिस्प्ले के ऊपर और ना ही डिस्प्ले लाइट जलेगी, ठीक है। ये चारों लाइन CPU से जुड़ी होती है।
इसलिए मैं यहाँ पर दोस्तों CPU रिवॉल्व कर देखूँगा। अगर CPU रिवॉल्व करने के बाद भी प्रॉब्लम नहीं निकलता तो हम दूसरा काम करेंगे, क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी ट्रैक ओके दिखा रहा है। ग्राफिक्स के जितने भी ट्रैक है वो सब कुछ सही है, डिस्प्ले लाइट के भी ट्रैक एकदम सही है। प्रॉब्लम हमारा CPU से हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पर CPU रिवॉल्व करूँगा। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने CPU को रिवॉल्व कर लिया। CPU रिवॉल्व करने के बाद मैंने मोबाइल को ऑन कर रहा हूँ, तो यहाँ पर दोस्तों डिस्प्ले बड़ी मुश्किल से ऑन हो रहा है। देख सकते हैं यहाँ पर अभी डिस्प्ले ऑन नहीं हुआ। मैं फिर से बैटरी डिस्कनेक्ट किया और कनेक्टर के ऊपर प्रेस करके रखा तो ये डिस्प्ले आना जाना कर रहा है। आप देख सकते हैं ये छोड़ पकड़ कर रहा है, और इस चक्कर में मैंने 2 बार CPU रिवॉल्व कर डाला, मगर फिर भी सेम कंडीशन थी। डिस्प्ले आ रहा था, कभी जा रहा था, और मैं परेशान हो गया था कि इसका प्रॉब्लम आखिर है क्या, क्योंकि मैंने इसमें सभी ट्रैक को चेक किया, सभी ट्रैक ओके दिखा रहा था, फिर भी दोस्तों इसमें डिस्प्ले नहीं आ रहा था CPU रिवॉल्व करने के बाद भी। फिर मैंने 15-20 मिनट के बाद फिर से डिस्प्ले के ट्रैकों को चेक किया, और कोई ट्रैक लूज कनेक्शन होती है, जब हम चेक करते हैं तो सही दिखाता है, लेकिन वो बाद में छोड़ देता है। जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर डिस्प्ले ग्राफिक्स की लाइन ओपन दिखा रहा है। इसके पहले मैं इसके ऊपर कई बार चेक किया तो वो सही दिखा रहा था, लेकिन मैंने 15-20 मिनट के बाद इसको फिर से चेक किया तो वो ट्रैक अब ओपन दिखाने लग गया है। इसके चक्कर में मैंने CPU 2 बार रिवॉल्व कर डाला। 2 बार रिवॉल्व करने के बाद थोड़ी देर डिस्प्ले दिखाता है, उसके बाद डिस्प्ले फिर से गायब हो जाता है। यहाँ पर मैंने दोस्तों फिर से CPU उखाड़ा, लेकिन इस बार मैंने इसका परमानेंट सॉल्यूशन किया, क्योंकि बार बार मुझे CPU रिवॉल्व नहीं करना था। तो डिस्प्ले कनेक्टर के ऊपर जो पिन ओपन दिखा रहा है उसका बॉल्स दोस्तों ये वाला है, ठीक है। तो इसके ऊपर मैं एक जंपर लगाऊंगा और उस जंपर को थोड़ा सा बाहर निकालूंगा। तो मैंने इस फ़ोन के ऊपर काफ़ी भेजा मेरी की। यहाँ पर आप देख सकते हैं VDD 1.8 वोल्ट चेक करने के लिए मैंने इसके पावर IC के ऊपर का शील्ड भी उतार लिया, फिर डिस्प्ले कनेक्ट किया। डिस्प्ले कनेक्ट करने के बाद मोबाइल को ऑन किया और ये VDD 1.8 वोल्ट को चेक किया, तब VDD 1.8 वोल्ट बनने लग गया था, लेकिन फिर भी ग्राफिक्स नहीं आ रहा था। सारी ट्रैक जब ओके ही दिखा रहा था, तो यहाँ पर मैंने ग्राफिक्स IC को भी निकाला। डिस्प्ले लाइट और ग्राफिक्स IC एक ही में होता है इसमें, तो इसको भी निकाला। और यहाँ पर जो 4 ट्रैक आप देख रहे हैं, इनके ऊपर मैंने रेजिस्टेंस चेक किया, जो कि ये CPU से जुड़ी हुई ट्रैक होती है चारों की चारों, और ये सारी ट्रैक ओके थी। तो मैंने इस IC को भी रिप्लेस कर देख लिया, लेकिन ग्राफिक्स का प्रॉब्लम नहीं निकला, और मैंने 2 बार CPU भी रिवॉल्व कर डाला। तो मैंने इस मोबाइल को साइड में फेंक दिया, और बाद में मैंने चेक किया तो इसमें एक ट्रैक इसकी ओपन दिखाने लग गया, जो कि इसके पहले चेक करने पर मुझे ओपन नहीं दिखा रहा था। दोस्तों मैंने CPU ऑलरेडी रिवॉल्व करके रख लिया है और बोर्ड को भी क्लीन करके रखा है। अब मैं यहाँ से एक छोटा सा 0.007 mm का जंपर लगाऊंगा।
अब दोस्तों जिस ट्रैक में प्रॉब्लम है वो ट्रैक के ऊपर भी रजिस्टर यहाँ पर दिखाएगा, लेकिन हमें इस बार धोखा नहीं खाना है क्योंकि ये कभी कभी छोड़ देता है, इसलिए मैं यहाँ पर सीधा जंपर ही लगा दूंगा। और सीपीयू लगाने के बाद फिर से एक बार सभी ग्राफिक्स वाले लाइन को हमें एक बार चेक जरूर कर लेना चाहिए। यहाँ पर 2 रजिस्टर लगे हुए, इनके ऊपर मैं रीडिंग चेक करूँगा। यहाँ पर रजिस्टेंस दिखाना चाहिए जो कि यहाँ पर दिखा रहा है। कभी कभी इसमें क्या होता है, ये दोनों बॉल्स ग्राउंड से शॉर्ट हो जाते हैं अगर हम सीपीयू रिवॉल्व करते हैं तब, और वो दोनों सप्लाई ग्राफिक्स आईसी के अंदर आती है। यहाँ पर ये वाली आईसी के पास आते हैं दोनों के दोनों सप्लाई। अगर वो दोनों सप्लाई भी शॉर्ट अगर हो जाते हैं या फिर ओपन दिखाता है सीपीयू से कनेक्ट नहीं है तो डिस्प्ले पे ना ग्राफिक्स आएगा और ना ही लाइट आएंगी। डिस्प्ले कनेक्टर के मैंने पिन को भी स्क्रैच करके यहाँ पर रिसोल्डर कर रहा हूँ मैं, जो थोड़ा से बाहर निकले हुए। हमें कई बार ये अच्छे दिखते हैं, सोल्डर ही दिखते हैं, मगर ये कई बार डिसोल्डर हो जाते हैं या फिर कनेक्टर के पास से ट्रैक कट। तो दोस्तों मैंने डिस्प्ले कनेक्ट किया और मोबाइल ऑन कर दिया। अब यहाँ पर VDD 1.8 वोल्ट यहाँ पर बन रहा है, ठीक है। बिना डिस्प्ले के ये वाला वोल्ट नहीं बनता, ये डिस्प्ले कनेक्ट रहेगा तब भी 1.8 वोल्ट बनेगा, उसके पहले नहीं बनेगा। अगर आप बिना डिस्प्ले के चेक करोगे तो आपको 1.8 वोल्ट नहीं दिखाएगा, पावर आईसी से वोल्ट नहीं बनता। वो वोल्टेज तो बन रहा है मगर अभी भी ग्राफिक्स इसमें नहीं आया है। तो मैं दोस्तों यहाँ पर जो हमारी ट्रैक खाली दिखा रहा था उसके ऊपर मैंने जंपर लगा दिया। ये वाली हमारी ट्रैक है, आप देख सकते हैं ये अभी खाली दिखा रहा है, इसमें कभी कभी रजिस्टर आ भी जाता है और मैं यहाँ पर अभी ये जंपर लगा रहा हूँ। ये जो मैं बाहर से एक जंपर जो लगा रहा हूँ ये जंपर 0.1 mm का जंपर है। तो दोस्तों मैंने जंपर को अच्छे से लगा दिया है और यह ट्रैक सही हो चुकी है। अब बारी इसको चेक करने की। और दोस्तों ये पहली बार में डिस्प्ले अब इसका ऑन हो गया है। इसको कंप्लीट मैंने ऑन किया, इसमें ब्राइटनेस कम है, इसमें ब्राइटनेस मैंने बढ़ा दिया है। और दोस्तों इसमें टच भी कभी कभार काम नहीं कर रहा था। इसमें टच का कनेक्शन जो होता है, जो पिन होती है वो हल्की सी कनेक्टर के ऊपर से थोड़ा सी दब चुकी थी अंदर की तरफ, इसके वजह से इसमें टच प्रॉपर काम नहीं कर रहा था। बाद में मैंने उस पिन को हल्का सा बाहर निकाल दिया तो वो काम करने लग गया टच। बाकी यहाँ पर अभी ये सक्सेस हो गया है। ये फ़ोन जब मेरे पास आया था तो इसमें एक भी स्क्रू लगा हुआ नहीं था। कस्टमर ने मेरे सामने उसको खोलकर दिखा दिया था क्योंकि उसको पता था कि उस मोबाइल में स्क्रू लगाया नहीं था किसी दूसरे टेक्नीशियन ने। तो भाई ऐसा ना करे यार, स्क्रू लगा दिया करो कस्टमर के मोबाइल के। बाकी कस्टमर ने जो मोबाइल खुलवाया था दूसरे टेक्नीशियन के पास, तब मोबाइल में कोई दूसरा प्रॉब्लम था उसके लिए खुलवाया था, मगर उसमें स्क्रू एक भी नहीं लगा कर दिया था, ऐसे ही ओपन मोबाइल दे दिया। तो दोस्तों मैंने इस मोबाइल को अच्छे से पैक कर दिया। पैक करके इसको रखा, रात भर मोबाइल को ऑन रखा और ऑन कंडीशन में रहा रात भर। उसके बाद मैं सवेरे आकर उसको चेक किया, प्रॉपर अच्छे से काम किया। मैंने 2 दिन के बाद भी चेक किया तो अच्छा काम कर रहा है और अभी भी वो फ़ोन मेरे पास पड़ा हुआ है, अभी भी कस्टमर उसको लेकर नहीं गया है। तो ये अभी सक्सेस हो गया है, अच्छे से काम कर रहा है। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना ना भूलें। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक कि जय हिंद, जय भारत।